भारतीय समाज पार्टी अपने प्रदेश में पैठ बनाने में जुटी। पार्टी के नेता जिलों में पार्टी विस्तार को कर रहे हैं समीक्षा। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के एटा पर सनराइज रेस्टोरेंट में आए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर संगठन की मजबूती को फिरोजाबाद जिले में समीक्षा बैठक की। नगर पंचायत चुनाव पर भाजपा और भाजपा के जिला स्तरीय संगठन पर आरोप लगाया। आरक्षण पर राजभर ने सरकार को आड़े हाथों लिया। जिलाध्यक्षों से संगठन विस्तार को लेकर बातचीत की। हाई कोर्ट के बिना आरक्षण चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। प्रदेश सरकार भी गई। आरक्षण के मुद्दे पर वंचित वर्ग को लाभ की बात की भाजपा। फिर सपा अब 2024 में किसके साथ, तो कहा जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंत्री विधायक बनने का की लालच नहीं, जो हमारी ताकत को समझेंगे उसके साथ। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मंडलीय समीक्षा संगठन समीक्षा बैठक थी और इस मंडल के जनपदों के जिलाध्यक्षों को उनके संगठन को बुलाया गया था। विवाद विचार भी हुआ, संगठन का विस्तार भी देखा गया कि क्या विस्तार हुआ है, सदस्यता अभियान कितना चला। जो हम लोगों ने विधानसभा को सेक्टर वाइज बांटने का जो निर्णय हम लोगों ने पूर्वांचल में ले रखा है, वो उसको पश्चिमांचल में भी आज हमने फिरोजाबाद मंडल की समीक्षा बैठक में उसको हमने बताने का भी कार्य किया। इसके साथ साथ जो नगर पंचायत के चुनाव की अभी सरगर्मी बहुत तेज़ थी, उसकी भी समीक्षा लिया गया कि वो कितने नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन को लड़ना चाहता है, पार्षदी को कौन लड़ना चाहता है। इस पे भी लोगों से बाकायदे बात विचार किया गया है। और इसके साथ साथ 22 तारीख को एटा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम भी है, उसकी तैयारी के भी बारे में विचार किए गए हैं। आपसी सहयोग और सामंजस्य स्थापित करके कि 22 तारीख का कार्यक्रम ऐतिहासिक। इन सारे एजेंडे को लेकर के आज हम लोग फिरोजाबाद में आए हुए थे। आरक्षण को लेकर क्या मानते हैं सरकार की मंशा? देखिए, जो नगर पंचायत चुनाव में जो आरक्षण को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के जो लीडरशिप है जिले स्तर पर, उन लोगों के ही द्वारा ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो तो सरकार ने भी संज्ञान लिया, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने जो कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बिना आरक्षण के ही चुनाव करा दिया जाए। इस पर हम लोग का ऑब्जेक्शन था। हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपील करने के बाद सरकार ने भी अपील किया। निर्णय आया कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। और उसके बाद सरकार ने जो आयोग बना रखा है नगर पंचायत चुनाव के लिए, उनको हम लोगों ने लिखित नोटिस दिया हुआ है कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया आप तैयार कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार आप तैयार करें, क्योंकि सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े गए लोग हैं उन्हीं के हिस्सेदारी की बात हो रही है। तो इस समय राजनीतिक माहौल है नगर पंचायत के चुनाव में। राजनीतिक स्तर पर भी जो राजनीति में कई बार राजनीतिक अवसर पा चुके हैं, अब ऐसे लोगों को भी उनकी मजबूती देखा जाए। और सामाजिक न्याय समिति का जो 27% डिवाइडेशन का जो मामला है 7, 9, 11 का, इस फार्मूले को लागू कराते हुए आने वाले समयों में नगर पंचायत का चुनाव कराया जाए, तब जाकर के समस्त वंचित वर्गों को उसका अधिकार मिल पाएगा जो राजनीतिक अधिकार है। विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ, फिर सपा के साथ, अब 24 का लोकसभा चुनाव किसके साथ? गठबंधन। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी होती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को जो पहचानता है और जानता है, वो हमको स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, चुनाव लड़े, सरकार बनी, लेकिन गठबंधन नियम और शर्तों के हिसाब से होता है। जो हमारी शर्तें स्वीकार नहीं करता, हम उसके साथ नहीं रहते। हमें मंत्री बनने का बहुत लालच नहीं है और न ही विधायक रहे